बहुत सारे कॉमन प्रॉब्लम्स देखने को मिल रहे होते हाँ। हैं, जिनमें सबसे पहला जो प्रॉब्लम आ रहा होता है इस एज ग्रुप का, वो होता है कि हमें टाइम नहीं मिल पा रहा। बेसिकली लोगों ने अपना दिन जो है ना वो ज़ाया किया हुआ होता है, प्रॉपरली प्रोडक्टिवाइज नहीं किया हुआ होता, टाइम नहीं मैनेज किया होता। टाइम मैनेजमेंट उनको नहीं आती। बिल्कुल, मेरे ऐसे क्लाइंट्स हैं जो ऑफिस भी जाते हैं, यूनिवर्सिटीज़ भी जाते हैं और शादीशुदा फेज़ में भी हैं। तो मेरे इन तीनों जो है ना वो कैटेगरी के लोगों से जो है ना वो वास्ता है, अच्छी तरह वास्ता है। जिस दिन आपको टाइम मिले जिम का, तब भी जिम भी चले जाते हैं, वो घर पे भी करते हैं, लेकिन स्किपिंग इज़ नॉट द ऑप्शन। लेकिन यार पाकिस्तानी अवाम का ना एक छोटा सा मसला है, हम लोग हैक्स पे बड़ा चलते हैं। सबसे पहले इस एज ग्रुप के बारे में, जो 18 ईयर्स टू 30 ईयर्स के लोग हैं, इनके बारे में बताएं कि ये कौन सी ऐसी बेसिक गलतियां करते हैं जो इनको नहीं करनी चाहिए, और कौन से ऐसे हैक्स हैं कि अगर वो छोटे छोटे हम अपने डेली रूटीन के अंदर, डेली लाइफ के अंदर ऐड कर लें, सो उससे भी हमारी हेल्थ के ऊपर बहुत अच्छा बेनिफिट हमें मिल सकता है। ठीक है, अब देखें, बेसिकली अगर मैं यूनिवर्सिटी वालों की बात करूँ ना, तो वो इनएक्टिव नहीं होते इतने, क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ में चलना फिरना ये सब चीज़ें, तो उनको एक्टिविटी का इतना मसला नहीं होता। आपने सिर्फ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी है, डिपेंड्स कि आप कर कितना सकते हैं। ठीक है, मसल को ट्रेनिंग, क्योंकि मसल ट्रेन नहीं है भाई, मसल बेसिकली आपका एक बिल्डिंग का सपोर्ट सिस्टम है। वाइट शुगर, ब्राउन शुगर, हाँ, जिसको हम गुड़ कह देते हैं, जिसको हम ब्राउन शक्कर, शुगर इज डिफरेंट, वो जैगरी। अच्छा शक्कर कह देते हैं, हाँ ठीक है। हाँ गुड़ को ले आते हैं, हाँ फिर हम हनी को ले आते हैं, हाँ और फिर इन आर्टिफिशियल स्वीटनर्स को ले आते हैं। हाँ। नाउ हाउ डू यू कैटेगराइज एंड व्हाट डू यू वांट टू से कि कौन सी बेनिफिशियल है? पहली जो तीन चीज़ें की हैं ना आपने, ठीक है, शुगर तीनों जो हैं, गुड़, जैगरी, ठीक है, ब्राउन, वाइट, ये एक ही कैटेगरी में है, ये सारी फारिग हैं। Yeah. Yeah. अस्सलाम वालेकुम, वेलकम अगेन टू द रेडवुड टाइम्स। और जैसे कि हमने एक फ़िटनेस सीरीज़ शुरू की थी और अयान हमारे साथ मौजूद थे और आज दोबारा आए हैं। आज हमारा टॉपिक, जैसे हमने कहा था कि हम एज ओरिएंटेड करेंगे, और आज हमने बड़ा एक ख़ास कैटेगरी टारगेट किया कि 18 ईयर्स टू 30 ईयर्स। बेसिकली मोस्ट ऑफ आवर पाकिस्तान पॉपुलेशन लाई बिटवीन 18 टू 30, और ज़्यादातर लोग या तो यूनिवर्सिटीज़ में होते हैं बच्चे, या फिर वो ऑफिसेज होते हैं, या उनकी नई नई शादी हुई होती है, दे आर न्यूली वेड। इस पॉडकास्ट को हमने 3 फेजेस में डिवाइड किया है, जिसमें सबसे पहले तो हम कॉमन जो प्रॉब्लम्स आ रही होती हैं, जो टाइम मैनेजमेंट की और डाइट प्रॉब्लम्स आ रही होती हैं, उसको डिस्कस करेंगे। दूसरा, हम इसमें डिस्कस करेंगे कि कौन से ऐसे हैक्स हैं जो बेयर मिनिमम हैं, और इन बहुत मामूली से हैक्स को हम अपना कर एक हेल्दी या एक अच्छी फिट लाइफ गुजार सकते हैं। एंड थर्ड जो है वो हम कुछ डाइट प्लान्स जो कि बड़े जेनेरिक होंगे लेकिन बड़े सिंपल होंगे और कोई भी बंदा उनको अडॉप्ट कर सकता है, वो शेयर करेंगे। और साथ में ही कुछ ऐसी एक्सरसाइज टिप्स बता देंगे जो बहुत ही आसान होंगी, कि इसके लिए कोई जिम जाने की ज़रूरत नहीं है, उसके लिए आपको कोई एक्स्ट्रा एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, अपनी डेली रूटीन को कंटिन्यू करते हुए भी आप वो एक्सरसाइजेज कर सकते हैं। सो आई वुड इनकरेज कि आप आखिर तक इस पॉडकास्ट को ज़रूर देखें, क्योंकि वो डाइट प्लान या वो जो एक्सरसाइज टिप्स हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। लेट्स मूव टूवर्ड्स अयान। कैसे हैं अयान? अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है। आज तो आपने जैकेट वैकेट उतारी है। लोग बहुत डिमांड कर रहे थे कि यार इसकी अपनी फिजिक भी है कि नहीं, ये बातें तो बड़ी कर रहे हैं। अच्छा, वैसे अभी फिजिक थोड़ी आपकी आउट भी हुई है। हाँ, मैं थोड़ा सा, जाहिर है मैंने जो है वो रिलैक्स हुआ हूँ ना, मतलब इट्स पार्ट ऑफ लाइफ। ऐसा तो नहीं कि आप सारा साल स्ट्रिक्ट रह सकते हो। मैं कोई इंस्टाग्राम मॉडल तो नहीं हूँ, फेक मॉडल तो नहीं हूँ कि सारा साल उनको एब्स वाले फोटो दिखाऊंगा। दिस इज द रियलिस्टिक थिंग। यानी आप वो स्टीरॉइड्स और इन चीज़ों से बड़े दूर हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब मुझे ज़रूरत नहीं है कि मैं जो है ना, क्योंकि कोई मेरा वो जरिया माश नहीं है कि मैं उसके लिए ना अपनी जान जो है दाव पे लगाऊं। दैट्स वेरी गुड। अच्छा यान, आज जैसे हमारा टॉपिक है कि जी 18 टू 30 ईयर्स, जी जी, ये जो बड़ी क्रूशल एज होती है, हाँ जी। हम सुनते हैं ना बनने की और बिगड़ने की उम्र। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसको हमने टारगेट करना है, थोड़ा एक्सप्लेन हम करेंगे इसमें और डीप रूट्स तक जाएंगे। तो जैसे कि अब 18 साल का जो बच्चा है, लेट्स सपोज, वो या तो यूनिवर्सिटी के में जाने वाला होता है, चला गया होता है, आप कह सकते हो 22 से 24 तक आप ऑफिसेज वाली साइड पे चले जाते हो, जॉब वाली साइड पे चले जाते हो, काम करना शुरू कर देते हो, या इसी एज के दरमियान में आपकी शादी भी हो चुकी होती है। आपकी तो खैर होगी, ये आपको बेहतर पता होगा। सो बहुत सारे कॉमन प्रॉब्लम्स देखने को मिल रहे होते हैं, जिनमें सबसे पहला जो प्रॉब्लम आ रहा होता है इस एज ग्रुप का, वो होता है
कि हमें टाइम नहीं मिल पा रहा, टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पा रही कि हम अपने आप को फिट रखें या हेल्दी रखें। एंड सेकंड, वो ना मिल पाने की वजह से हमारा जो डाइट शेड्यूल है या डाइट प्लान है या हेल्दी जो लाइफस्टाइल हमने अचीव करने के लिए हेल्दी खाना है वो हमें नहीं मिल पा रहा होता। सो दिस इज़ द बेसिक क्वेश्चन। आप भी अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर सकते हैं, अपने क्लाइंट्स के कर सकते हैं कि क्या ये दिस इज़ द बेसिकली मेजर 2 प्रॉब्लम जो इस एज ग्रुप के लोग फेस कर रहे होते हैं। बिल्कुल, मेरे ऐसे क्लाइंट्स हैं जो ऑफिस भी जाते हैं, यूनिवर्सिटीज़ भी जाते हैं और शादीशुदा फेज़ में भी हैं। तो मेरे इन तीनों जो है ना वो कैटेगरी के लोगों से जो है ना वो वास्ता है, अच्छी तरह वास्ता है। इनके प्रॉब्लम्स भी मैं सुनता हूँ कि इनको टाइम नहीं मिलता, इनको ये नहीं मिलता, वो नहीं मिलता। तो मैं इनकी ज़िंदगी में जो चल रहा होता है पहले तो उनकी रूटीन पूछता हूँ, ठीक है? मैं उनको बोलता हूँ कि मुझे ऑनेस्टली बताएं कि उठते क्या कब हैं, कब सोते हैं, जब उठने से सोने के बीच में करते क्या क्या हैं, किस किस टाइम। उस टाइम के बीच में मैं देख लेता हूँ कि यार स्लॉट कहाँ बच रहा है, कहाँ वो जो है ना वो प्रोडक्टिव नहीं हो रहे। क्योंकि अब अगर देखा जाए तो जॉब हो या यूनिवर्सिटी हो, 8 से 10 घंटे ही होगा, इससे ज़्यादा तो नहीं होगा। मतलब जॉब भी 8 ही घंटे, कोई ओवर करेगा तो वो दैट इज़ समथिंग एल्स। एक फुल टाइम जॉब 8 घंटे ही होती है। उसके बाद हमारे पास 24 घंटे होते हैं। 8 आवर्स ऑफ स्लीप इज़ मोर देन इनफ। 16 घंटे हो गए। 16 घंटे के बाद हमारे पास, ठीक है, हमारे पास फिर भी बचते हैं 8 घंटे। उसमें खाने पीने में, वॉशरूम यूज़ किया, फ्रेश हुए, ये चीज़ें जो भी चीज़ें करें, 4 घंटे और निकाल दें, बचे फिर भी 4 घंटे। उस 4 घंटे में भी आपने को दो घंटे के कोई और जो है ना वो मामलात करने हैं, फिर भी बचे 2 घंटे। उस 2 घंटे में से भी 1 घंटा निकाल दें, फिर भी बचा 1 घंटा। उस 1 घंटे में से भी 35 मिनट निकाल दें तो 25 मिनट बचते हैं। और अगर उनको मैं उस टाइम पे बोलता हूँ कि यार ये वाला आपका स्लॉट जो है, ये वाला जो आपका दिन का स्लॉट है, इसको आप एक्सरसाइज 25 मिनट माइंडफुली करके आप अपने आप को हेल्दी कर सकते हैं। ये हो गया एक्सरसाइज का पार्ट, ठीक है। उनको जब वो पता चलता है तो फिर वाकई वो कैलकुलेट, बेसिकली लोगों ने अपना दिन जो है ना वो ज़ाया किया हुआ होता है, प्रॉपरली प्रोडक्टिवाइज नहीं किया हुआ होता, टाइम नहीं मैनेज किया होता। टाइम मैनेजमेंट उनको नहीं आती, ठीक है। क्योंकि डिसिप्लिन वाला चक्कर तो है नहीं ना, डिसिप्लिन वाला तो कोई चक्कर ना कभी सिखाया गया ना कुछ है। डंडे के जोर पे जब चीज़ें होती हैं तो फिर ऐसी ही होती हैं, ठीक है। तो ये जब चीज़ें होती हैं तो फिर मैं उनको कहता हूँ कि उनकी लाइफ के हिसाब से, जैसे उनको वही स्लॉट मिला, उनको फिर अवेलेबिलिटी पूछता हूँ कि अवेलेबिलिटी क्या है। मैं ऑनलाइन ट्रेन करता हूँ तो उनकी अवेलेबिलिटी जिम की हो या घर की हो, उस हिसाब से। मतलब मेरे पास काफ़ी क्लाइंट ट्रेन करते हैं, सिर्फ पाकिस्तान से नहीं, इंटरनेशनली भी क्लाइंट ट्रेन करता हूँ। उनका भी ये होता है कि और जिस दिन आपको टाइम मिले जिम का, तब भी जिम भी चले जाते हैं, वो घर पे भी करते हैं। लेकिन स्किपिंग इज नॉट द ऑप्शन, क्योंकि एक्सक्यूजेस में और एक ठोस वजह होने में फ़र्क होता है। अच्छा, ये सब बात तो क्लियर हो गई कि हाँ ये एक मेजर प्रॉब्लम मौजूद है, टाइम मैनेजमेंट। कि टाइम मैनेज ना होने की वजह से बहुत से एक्सक्यूजेस हम ले आते हैं। लेकिन यार पाकिस्तानी अवाम का ना एक छोटा सा मसला है, हम लोग हैक्स पे बड़ा चलते हैं। हम कहते हैं यार हैक मिल जाए, कोई जुगाड़ी कौन है? कोई हमें जुगाड़ मिल जाए यार, इतनी मेहनत ना करनी पड़े। तो पहले तो सबसे पहले इस एज ग्रुप के बारे में जो 18 ईयर्स टू 30 ईयर्स के लोग हैं, इनके बारे में बताएं कि ये कौन सी ऐसी बेसिक गलतियां करते हैं जो इनको नहीं करनी चाहिए, और कौन से ऐसे हैक्स हैं कि अगर वो छोटे छोटे हम अपनी डेली रूटीन के अंदर, डेली लाइफ के अंदर ऐड कर लें, सो उससे भी हमारी हेल्थ के ऊपर बहुत अच्छा बेनिफिट हमें मिल सकता है। ठीक है, अब देखें, बेसिकली अगर मैं यूनिवर्सिटी वालों की बात करूँ ना तो वो इनएक्टिव नहीं होते इतने, क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ में चलना फिरना ये सब चीज़ें, तो उनको एक्टिविटी का इतना मसला नहीं होता। उनको मैं ये नहीं बोलता कि यार आपने इतने स्टेप्स करने, क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत एक्टिव होते हैं। उनका वो होता है, प्रॉब्लम उनकी न्यूट्रिशन में आती है, प्रॉब्लम उनकी जो है ना वो जो ट्रेनिंग नहीं हो रही, मसल ट्रेन नहीं हो रही, उनकी स्ट्रेंथ नहीं है, वो लथार्जी हो रही है, हार्मोन इम्बैलेंस हो रहा है, वहाँ पे उनको प्रॉब्लम होता है। एक्टिविटी उनकी अच्छी होती है, लेकिन फिर अल्टीमेटली क्या होता है कि वो दबा के कार्ब्स और शुगर अपनी बॉडी में डाल रहे हैं, जिसकी वजह से अब अंदर हार्मोन का गड़बड़ा हो रहा है सारा। उनको फिर मैं ज़्यादातर फोकस करता हूँ कि आप जो है ना इसकी अपनी उस पर फोकस, मतलब ठीक है आप एक्टिव तो हैं, आपने सिर्फ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी है, डिपेंड्स कि आप कर कितना सकते हैं, ठीक है। मसल को ट्रेनिंग, क्योंकि मसल ट्रेन नहीं है भाई, मसल बेसिकली आपका एक बिल्डिंग का सपोर्ट सिस्टम है। जब वो सपोर्ट सिस्टम नहीं रहेगा तो बिल्डिंग को नुकसान पहुंचता रहेगा और अल्टीमेटली आप अपनी लाइफ को कम कर रहे हैं, ठीक है। अब अपने आप को, जिस्म को ज़्यादा जल्दी खा रहे हैं, जिस्म तो अल्टीमेटली खाया ही जाएगा, उसको रोक नहीं सकते, लेकिन स्लो डाउन हो जाता, वो कर सकते हैं इस ट्रेनिंग की वजह से, सपोर्ट स्ट्रॉन्ग करने की वजह से। अब उनकी बात होगी, उनको मैं ये कहता हूँ कि आप जो है अपनी मंचिंग वाला पार्ट क्या होता है कि बेसिकली दोस्त के साथ बैठे हैं तो चाय की चुस्की ले ली, वो चाय की चुस्की आपको बड़ी महंगी पड़ रही है,
उसमें चीनी ठोक के डली हुई है, उसमें दूध डला हुआ है, उसमें कैलोरीज डली हुई है भाईजान। अच्छा, यहाँ पे मैं एक चीज़ ऐड करूँगा, एक कैफ़े कल्चर होता है ना कैफे आजकल कल्चर यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, हमारे टाइम पे भी था, अब भी है कि एक क्लास ख़त्म होती है 1.5 घंटे की या 2 घंटे की, 1 घंटे की है, तो सब बच्चे जो हैं वो ब्रेक के अंदर चले जाते हैं कि हम ज़रा कैफ़े का चक्कर लगा कर आ जाते हैं। पर्पसेस डिफरेंट होते हैं, कुछ लोग किस लिए जाते हैं, कुछ लोग किस लिए, कुछ हम लोग तो जो है वो हम तो टेस्ट से भागने के लिए जाते थे। कुछ लोग जो है वो पेट भरने के लिए भी जाते हाँ हैं। अब वहाँ पे ज़ाहिर सी बात है कि हाइजीन का इतना ख्याल नहीं होता, चाहे आप बिल्कुल। किसी भी कैफ़े की हाँ एग्जांपल ले लें, हम किसी यूनिवर्सिटी को यहाँ पे हाँ टारगेट हाँ नहीं करते, स्पेसिफिकली। बट फ्राइज़ होंगे, कॉमन कॉमन आपको नज़र आएगा, फ्राइज़ होंगे, उन फ्राइज़ के ऊपर दबा के मायो पड़ी होगी, ठीक है, और इस तरह के बहुत से फ्राइड आइटम्स पड़े होंगे जो बड़ा इजीली ना, ऐसे 20 रुपये 50 रुपये 100 रुपये की चीज़ मिल जाती है, तो आप कहते हैं इंस्टेड ऑफ कि मैं पूरा लंच कर लूँ, यू स्टार्ट मंचिंग दैट, ठीक है। तो वो वही वाली आपकी बात है कि वो जो मंचिंग है ना, वो उससे कैसे जान छुड़ाएं, वो क्या करेंगे, मतलब लाइक क्या किया जाए? उसका सबसे बेस्ट सोल्यूशन ये है मील प्रेप। हम्म। आप अपने सब सुबह घर से निकलते हैं, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ कि मैं जब कॉल सेंटर में काम करता था, 10 घंटे काम होता था, उसके बीच में जो 2 घंटे ब्रेक होती थी, उस ब्रेक में भी मैं अपना बूट कैंप करवाता था। उस बूट कैंप के बाद मैं सुबह, जब मुझे छुट्टी होती थी सुबह 5 बजे, मैं तब जिम जाके अपना वर्कआउट ज़रूर करता था, लेकिन मैं अपनी शिफ्ट पे जाने से पहले अपने डब्बे तैयार रखता था, और मैं काम करते हुए साथ में कॉल्स कर रहा होता था कॉल सेंटर में, ठीक है, और साथ ही मेरा मील प्रेप होता था। मैं मंचिंग नहीं करता था पूरा ऑफिस, कभी KFC मंगवा रहा था, कभी क्या मंगवा रहा था। नंबर 1, इससे मेरे पैसे बचते थे, दूसरी बात मेरी सेहत बचती थी। तो मील प्रेप इज़ द बेस्ट वे। आप इतने आलसी लोग कहाँ से मील प्रेप करेंगे? नहीं देखें, अब अपने मरने के बगैर जन्नत तो मिलेगी नहीं ना। हम्म। मैं अगर अपनी मेहनत ना करता तो मैं 120-25 किलो से यहाँ पे आता, मैं आज लोगों को गाइड कर रहा होता। मतलब आप डॉक्टर को जाके बोलें कि डॉक्टर साहब मैंने दवाई नहीं खानी, लेकिन मुझे बताओ मैं ठीक कैसे हो जाऊं, तो शुफ कर दूं, फिर शुफा करवा लें किसी से। वो शुफ वाले बाबा जी भी आजकल फेमस हो गए। फिर शुफ उनसे करवा लें उनसे किसी से। पूछना भी है कि कोई पतला होने का दमशम भी हाँ करते तो हैं। पहले तो वो खुद अपने ऊपर कर लें भाईजान फिर उसके बाद बाकियों को दे देता हूँ, ठीक है। तो मतलब ये है कि कुछ तो करना पड़ेगा ना भाईजान, बेयर मिनिमम यार। ब्रेड के स्लाइसेस लाओ, ठीक है। यार आप चिकन ब्रेड पे बहुत एम्फोसाइज करते हैं, बहुत लोग कहते हैं इजी वे यार। है ना यार, इजी वे है लोगों के लिए, इजी वे बता रहा हूँ उनको। हेल्दी भी रहोगे, कैलकुलेटेड स्लाइस ही होता है ना, तोलना भी नहीं पड़ता भाई, 2 स्लाइसेस पकड़े। अच्छा, एटलीस्ट मेरे ख्याल में अगर यूनिवर्सिटी जा रहे हैं तो अपने साथ ना एक अपना ले जाओ यार, लंच बॉक्स बना के हाँ सैंडविच ले जाओ। लेके जा सकते हैं। मेरे क्लाइंट्स करते हैं ऐसे भाईजान, जब उन्होंने रिजल्ट्स निकालने होते हैं, when they are enthusiastic this much, तो वो करते हैं एक टाइम फ्रेम। अपने आप को चैलेंज तो दो ना थोड़ा यार, थोड़ा तो तंगी डालो ना यार। इतना कंफर्ट का जाना तो आदी हो जाओगे, मतलब क्या, किधर किधर आप कामयाब होगे। थोड़ा सा डिसिप्लिन को थोड़ा अपना तंग करो, थोड़े से अपने स्केड्यूल सेट करो, अपने आप को ईटिंग हैबिट्स अपनी जो है ना वो अच्छी डालो, तब जाके बात बनेगी। ये हो गया यूनिवर्सिटी वालों का। अब ऑफिस वालों का, ऑफिस वालों का क्या होता है? ऑफिस वालों का सबसे बड़ा मसला क्या होता है कि वो इस तरह की कुर्सी है, बैठे हुए 8 घंटे बैठे हुए। लोग सोचते हैं कि दिमाग से काम हो रहा है तो वी आर बर्निंग कैलोरीज। ये बकवास है। फिजिकल मूवमेंट इतनी ज्यादा नहीं है ना, तो कोई इतनी ज्यादा कैलोरीज नहीं बर्न कर रहे भाईजान। लोग कहते हैं कि मेरा दिमाग बड़ा जो है ना यूज होता है, तो मुझे जो है ना वो मुझे खाना चाहिए होता है। नहीं मेरी जान, आप जो है ना वो बैठ बैठ के फिर भी इनएक्टिव ही हैं। लॉजिक से ना, पाकिस्तानी लॉजिक ले आते हाँ हैं, लॉजिक कहीं ले ना ही कहीं आते हैं, ठीक है। इन्होंने हर चीज को अपने हिसाब से मोल्ड कर ही लेना होता है, लेकिन आप इनएक्टिव हो। अब उसमें क्या कर सकते हो आप ऑफिस में अपना, जैसे आवाज लगाई ऑफिस बॉय को, उसको भी जलील करना थोड़ा छोड़ें। आवाज लगाई कि यार चाय ला दो, यार पानी ला दो, ये करो, ये चीजें उठ के खुद करें। आपका ऑफिस 3रे फ्लोर पे है, आप लिफ्ट की जगह एलिवेटर ट्राई करो, एक्स्ट्रा स्टेप्स करो, अपनी वॉक बढ़ा दोगे ऑटोमेटिकली। हैक हुआ ना, ये हैक है ना, और क्या है? ये हैक है, सिंपल हैक है। आना तो है ना ऑफिस भाईजान देखें, मैं लिफ्ट से बताता ना हूँ, आओ, स्ट्रेट से आ जाओ। मैं बताता हूँ, ठीक है। अगर आप पानी पीते हैं ज्यादा, आपको ज्यादा वॉशरूम जाना पड़ेगा। ज्यादा वॉशरूम जाएंगे, चलेंगे, जितना ज्यादा चलेंगे उतने स्टेप्स बढ़ेंगे। और पानी को खुद एक नॉर्मल टेम्परेचर पे लाने के लिए बॉडी को कुछ कैलोरीज, 6-7 कैलोरीज हर ग्लास को चाहिए होती हैं। करते करते आप अगर 10 ग्लास पीते हैं, 70 कैलोरी तो वैसे उड़ा दी आपने। 70 कैलोरीज नॉट अ स्मॉल थिंग। ट्रेडमिल पे चढ़े ना बर्न करते हुए 20 मिनट लग जाते हैं। तो ये छोटे छोटे हैक्स हैं। उसके बाद आप जो चाय पी रहे हैं उसमें आप 0 कैलोरी स्वीटनर डालें इंस्टेड ऑफ शुगर। 0 कैलोरी है, कोई कैलोरी नहीं है और कोई नुकसान नहीं है। लोग ये कहते हैं कि भाई कैंसरस हैं और ये हैं और वो हैं, उस पर भी पूरी डिटेल चीज।
आपने आपने इसके ऊपर क्या रिसर्च किया? लाइक व्हाट वी हैव हर्ड, और बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंसर्स भी इस बात पे एम्फसाइज करते हैं कि आर्टिफिशियल स्वीटनर्स ना यूज़ करें, देखिए, कैंडल और ये हाँ, हाँ। ब्ला ब्ला जितने बेसिकली भी देखिए, ब्रांड्स इनमें जो हैं। चीज़ यूज़ होती है ना, सुक्रोलोज़, ठीक है, एस्पार्टेम, ये चीज़ें यूज़ होती हैं। अब एस्पार्टेम को डिमोनाइज़ किया था कुछ अर्सा पहले सबने कि यार ये कार्सिनोजेनिक है। अब पूरी बात क्योंकि बताते नहीं हैं लोग, तो आधी बात लोगों को तो यूँ ईमान पक्का हो जाता है ना, क्योंकि वो उसको पहले ही उनको तो ईज़ी वे मिल गया ना कि हमने सादा जो है ना वो चीनी खानी है। चीनी उनको तो आसान मिल गया, एक्सक्यूज़ मिल गया, ये तो कैंसर होता है, चीनी से जो है ना, तो चीनी से डायबिटीज़ होती है, डायबिटीज़ से मर जाओ फिर। अब उसमें क्या होता है कि क्लासिफिकेशन होती है, कार्सिनोजेनिक जो चीज़ें होती हैं ना उनकी क्लासेस होती हैं, ठीक है। क्लास 1, क्लास 2A, क्लास 2B, क्लास 3 और फिर क्लास 4। जो हमारी जो क्लास 1 होती है उससे होता है कि हाँ इनसे, मतलब आम अल्फाज में समझा रहा हूँ, अंग्रेजी नहीं झाड़ रहा मैं इधर ज़्यादा, ताकि लोगों को समझ आए। उनसे क्या कहते हैं कि जो 1 में आती है क्लास में, उनसे वो कहते हैं कि हाँ वाकई ही कैंसर होता है, पॉसिबली प्रोबेबली कैंसर होता है। दूसरी जो होती है उसमें पॉसिबली होता है, मतलब शायद हो। तीसरी जो होती है उसमें बहुत कम चांसेस होते हैं, एक आम अल्फाज में समझा रहा हूं। और उसी डिवीजन में हमारा स्मार्टफोन और हमारे अचार, पिकल, ये उस कैटेगरी में आते हैं। तो एक चीज को डिमोनाइज क्यों कर रहे हैं आप 2 लीटर जो है ना वो डाइट सोडा पियेंगे दिन में, या इतनी मिकदार में खाएंगे आप, तो ज़्यादा ज़्यादा आपका गट अफेक्ट ज़रूर होगा, आपकी जो डाइजेशन है उसमें कोई फ़र्क आ जाएगा। अच्छा, व्हाट अबाउट डाइट कोक? डाइट कोक किस कैटेगरी के अंदर लाया करेगी? यही है, एस्पार्टेम ही तो यूज़ होता है उसमें। एंड यू हैव नो आइडिया कि मैं जब डाइट पे होता हूँ, व्हेन आई एम ट्राइंग टू कट डाउन, डाइट कोक इज़ द ओनली वे टू कीप मी ऑन ट्रैक, क्योंकि वो मेरी स्वीट की क्रेविंग किल करता है। मेरा जो है ना वो खाने के साथ, क्योंकि मैं लो कैलोरी खा रहा होता हूँ, एक्सट्रीम पे जब आप चले जाते हो, जब आपने बॉडी फैट लूज करना होता है तो आपको भूख लगती है, तो दैट्स द ओनली वे। अच्छा, लिक्विड है। इफ़ यू एक्सप्लेन दिस इन 1 मिनट, तो आप क्या कहेंगे कि यार डाइट कोक क्यों पी जा सकती है? बिकॉज हमने तो आज तक सुना है कि यार नहीं पीनी चाहिए और इससे ये सारे इफेक्ट्स होते हैं, तो अगर इसको 1 मिनट में एक्सप्लेन करें तो क्या कहेंगे? अगर आप नॉर्मल कोक को देखें और डाइट कोक को देखें, एक के लेबल पे 120 कैलोरीज होती हैं और एक पे 0 कैलोरी लिखा होता है, ठीक है। नंबर 1 आप कैलोरी सेव कर रहे हैं। दूसरी बात, आप कैलोरी सेव हो रही है, उसके ऊपर आपकी इंसुलिन पे इम्पैक्ट नहीं आ रहा, ठीक है। इंसुलिन पे इम्पैक्ट आता है तो आप फैट जो है ना स्टोरेज शुरू करते हो, ये एक साइंटिफिक चीज़ है। अब मुझे बताएं कि आप चीज़ भी इंजॉय कर रहे हो, ठीक है। मेरे क्लाइंट्स प्रोग्रेस निकालते हैं, उनकी जब उधर पार्टी हो रही होती है ऑफिस में या कहीं भी या स्कूल में, वो अपने मील के साथ डाइट कोक पी रहे होते हैं, इंजॉय भी कर रहे होते हैं, ठीक है, लेकिन उनकी प्रोग्रेस नहीं रुक रही होती। आपकी इंजॉयमेंट के साथ साथ आपकी प्रोग्रेस आ रही, इससे ज़्यादा और क्या चाहिए भाई। और जैसे मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि ये उस डिवीजन में जिसका पता सिरा ही नहीं है, सिर्फ इसको डिमोनाइज कर दिया गया है कुछ इन्फ्लुएंसर्स ने, कुछ लोगों ने। क्लासिफिकेशन में तो फ़ोन भी आता है, बंद कर दो यूज़ करना। क्लासिफिकेशन में तो अचार भी आता है, वो बंद कर दो खाना, लेकिन उससे तो हो नहीं सकता ना, उसके बगैर ज़िंदगी नहीं है। अच्छा, ये तो हमें पता चल गया कि जी डाइट कोक पी जा सकती है, बिल्कुल भी कोई इतनी लीथल चीज़ नहीं है, अकॉर्डिंग टू अयान। नहीं, नॉट अकॉर्डिंग टू मी, अकॉर्डिंग टू द साइंस। अच्छा, गूगल पे जाकर रिसर्च करें। मैं को अपनी बोंगियाँ नहीं मार रहा इधर बैठ के, पढ़ता हूँ, इंप्लीमेंट करता हूँ, और जब रिजल्ट आता है उसके हिसाब से। मैंने आज तक क्लाइंट पे जो है ना, अपने क्लाइंट को अपनी लैब का जो है रैट नहीं बनाया। मैं अपनी लैब का खुद वो सफ़ेद चुबा हूँ, इस पर एक्सपेरिमेंट करता हूँ, चीज़ काम करती है तब क्लाइंट को कहता हूँ कि करो, क्योंकि हाँ वाकई इसमें दम है, क्योंकि स्टडीज़ पढ़ के खाली तो कोई भी इंप्लीमेंट कर देगा। तो इस सारी कैटेगरी के अंदर जो है वो हमारे आर्टिफिशियल स्वीटनर जितने भी हैं वो सब आ जाते हैं। अच्छा, स्टीविया के बारे में क्या कहेंगे? स्टीविया इज़ वेरी गुड। स्टीविया उनसे भी ज़्यादा अच्छी है, प्लांट बेस्ड है, ठीक है। उसके और भी कम जो है ना, उसका आफ्टर टेस्ट भी, इनका आफ्टर टेस्ट भी होता है ना, जब आप पी लेते हैं ना या यूज़ कर लेते हैं, आपके मुंह में मिठास सी आती रहती है, तो आपको फील होता है यार अजीब सा है, कुछ लोगों को बुरा लगता है उस वजह से। स्टीविया का मसला ये कि आफ्टर टेस्ट नहीं है, लेकिन उसका टेस्ट मीठे के साथ साथ हल्का सा कड़वा होता है। अच्छा, आई पर्सनली डोंट लाइक स्टीविया, मतलब बात taste चली की वजह गई से। है, तो ज़रा ये बताएं, अब हम इस तरह कर लेते हैं, वाइट शुगर, ब्राउन शुगर, जिसको हम गुड़ कह देते हैं, जिसको हम ब्राउन शक्कर, शुगर इज डिफरेंट, वो जैगरी। अच्छा शक्कर कह देते हैं, ठीक है। गुड़ को ले आते हैं, फिर हम हनी को ले आते हैं, और फिर इन आर्टिफिशियल स्वीटनर्स को ले आते हैं। नाउ हाउ डू यू कैटेगराइज एंड व्हाट डू यू वांट टू से कि कौन सी बेनिफिशियल है यार, ये इस्तेमाल कर लें, कितनी क्वांटिटी में कर लें, इस पे क्या कहते हैं? ये जो पहली जो 3 चीज़ें की हैं ना आपने, ठीक है, शुगर तीनों जो हैं, गुड़, जैगरी, ठीक है, ब्राउन, वाइट, ये एक ही कैटेगरी में है, ये सारी फारिग हैं, ठीक है। ये इंक्लूडिंग गुड़? हाँ, ये फारिग हैं भाईजान, सीधा सीधा जो है ना वो चीनी है, ये रिफाइंड नहीं है ना, थोड़ा सा वो रिफाइंड है, चीनी तो चीनी है, ठीक है, कोई खास एक्स्ट्रा बेनिफिट्स नहीं है। जो हनी है
उसके थोड़े से, ठीक है, आपको उसमें थोड़ी सी न्यूट्रिशनल, माइक्रो न्यूट्रिशनल बेनिफिट्स मिल जाएंगे, ठीक है, थोड़ी सी उसकी इस तरह के, उसको आप दवाई के तौर पे रेगुलर यूज़ करेंगे तो वजन वो भी कैलोरीज है, सीधी जो बात है। उसको एक इस तरह इनकॉर्पोरेट करें कि या तो आपकी कैलोरीज में फिट हो रहा हो, आपका प्लान डिस्टर्ब ना हो रहा हो, आप ओवर जो है ना वो आपकी कैलोरी से बाहर ना जा रहा हो, तब खा सकते हैं आप। दैट इज व्हाट आई कंसिडर द बेस्ट, ठीक है। लेकिन अगर आपने मीठा भी अपनी ज़िंदगी में रखना है और आप कैलोरीज भी नहीं अफोर्ड कर सकते, आर्टिफिशियल जो जीरो कैलोरी स्वीटनर, आर्टिफिशियल स्वीटनर, दैट्स द वे, दैट्स द ओनली वे। सो बेसिकली स्टीविया या आर्टिफिशियल स्वीटनर हाँ, जो कम कैलोरी हैं या बहुत लो कैलोरी हैं या जीरो कैलोरीज हैं, जीरो कैलोरी, लो कैलोरी नहीं होता, जीरो। हाँ हाँ, वही इनमें आप कोई जो नहीं है वो होती प्रेफरेबल है कि आप यूज़ हाँ। करें। अच्छा, इनकी क्वांटिटी भी तो बता देना, पाकिस्तानी हमारी क्वांटिटी, आवाम हाँ, का मसला है, ये उनको क्वांटिटी पता देखें, चले ना हाँ, तो ये कहेंगे भर भर के हाँ, डालो। मसला देखें। अब आप मुझे बताएं कि मैं खुद भी जो है ना, मैं अगर एक्सट्रीम पे भी पीऊँ तो मैं 2 ही कैन कंज्यूम करता हूँ डाइट सोडा के, या मैं चाय का 1 कप लूँगा तो उसमें 2 टीस्पून डाल दूंगा ये स्टीविया या उसके पाउडर के, आर्टिफिशियल स्वीटनर के, या कॉफ़ी के लूँगा। इससे ज़्यादा आप लेंगे तो माइट बी पॉसिबल, अगर आप 2 लीटर जो है ना वो डाइट सोडा पीते हैं, डाइट ड्रिंक पीते हैं, तो आपके गट पे इफेक्ट हो जाए, मतलब गट का मतलब ये आपके स्टमक पे, डाइजेशन पे आपकी जो है ना वो ख़राब हो जाए, आपका पेट ख़राब हो सकता है। लेकिन इतनी तो कोई नहीं पीता ना, 2 लीटर कौन पिएगा, इतना कोई जालिम का बच्चा तो नहीं होता। लेकिन कुछ लोग होते भी हैं, जज्बाती कुछ लोग जज्बाती लोग होते हैं जो 2.25 लीटर की, मैंने सुना है कि एक दिन में कोक, डाइट नहीं, कोक उनकी जो है ना आदत बन जाती है, नशा बन जाता है उनका कोक, वो इतनी पीते हैं, ठीक है, ये कोक, स्प्राइट, 7 अप जो भी होती है। तो आपने म्याना रवि करनी है भाईजान, थोड़ा मुसलमान भी बन जाओ, ठीक है, हर चीज़ को लिमिट पे पीना है। पानी भी ओवर पियोगे तो कुछ मसला ही बनेगा। पानी भी जो है ना, पानी भी जो है ना आपने इतना पीना है कि आप जो है ना ओवर हाइड्रेट ना हो जाओ, ऐसे हाइड्रेटेड रहना है। ओवर हाइड्रेटेड हाँ, रहना। अच्छा, ये तो बड़ी चीज़ क्लियर होगी। अगर हम अब स्पेसिफिकली एक एग्जांपल उठाएं, लेट्स सपोज कोई बच्चा यूनिवर्सिटी के अंदर है या कोई बंदा ऑफिस के अंदर है, तो वो अपना डाइट प्लान कैसे खुद ही बना ले, ये भी एक बड़ी एक्सक्लूसिव सी चीज़ है जो आज लोगों को एक फ्री में ही नॉलेज मिल जाएगा। तो हाउ हाउ विल यू सजेस्ट कि यार डाइट को कैसे आप प्लान करें अपनी? देखें, न्यूमरस जो है ना वो क्या कहते हैं, कैलकुलेटर्स हैं, न्यूमरस जो है ना वो वेबसाइट्स हैं, न्यूमरस गूगल पे, जैसे अब मुझे नहीं पता कि मेरे जो जिम में ऑफिस बॉय है ना उसको भी टिकटॉक चलाना आता है, ठीक है, उसको भी टाइप करना आता है, कोई चीज़ सर्च करनी हो, आप लिटरली जाके कैलोरी कैलकुलेटर, ठीक है, ये सर्च कर सकते हैं, ठीक है, उसमें जाके अपने फूड आइटम्स डालें। पहले तो आप थोड़ी सी एफर्ट करें ना कि जाके पता करें गूगल पे, यूट्यूब पे कैलोरीज क्या होती हैं, मैक्रोज क्या होते हैं। उसके बाद देखें, इट्स वेरी सिंपल, इट इज़ सो सिंपल, आई कैन नॉट इवन एक्सप्लेन कि यार कितना सिंपल है, इतना ज़्यादा कर सिंपल देना, है। एक दो लाइंस में करते जाएं। मतलब कैलोरी, ठीक है, कैलोरी, अब मैक्रो की बात करूं तो एक प्रोटीन में 4 कैलोरी होती हैं, फैट में 9 कैलोरी होती हैं, ठीक है, और जो क्या कहते हैं कार्ब में भी 4 कैलोरीज होती हैं। नहीं, अब ग्राम की बात कर रहे हैं, एक ग्राम के अंदर। हाँ, ओके, एक ठीक ग्राम है, ऑफ 4 दीज ग्राम, थिंग्स। 4 ग्राम जी, बिल्कुल बिल्कुल 4 कैलोरीज होती हैं 1 ग्राम प्रोटीन में, ठीक है। अब इसको आप स्प्लिट कर लें, ठीक है, रूल बना लें 30-30-40। अपनी जो कैलोरीज हैं वो 30% प्रोटीन से लेनी है, 30% कार्ब से लेनी है, और 40% दूसरे से लेनी है। स्प्लिट कर लें वट एवर सूट्स यू। मैं अब किसी को कस्टमाइज प्लान तो नहीं यहाँ पे बना के दे सकता, तो आपको तो थोड़ा सा आप खुद करनी पड़ेगी कि आपको क्या ज़्यादा सूट करता है। कुछ लोगों को ज़्यादा हाई फैट डाइट सूट करेगी, वो अपनी डाइट में ज़्यादा हाई फैट रखें। कुछ लोगों को हाई कार्ब सूट करेगी, कुछ लोगों को ज़्यादा, लेकिन प्रोटीन जो है ना वो, अगर आपको कोई मेडिकल कंडीशन नहीं है, यूरिक एसिड ये चीज़ें सारी नहीं है, किडनी का कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप प्रोटीन भी अच्छी खाएं। प्रोटीन इज़ द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मसल। जब आप बाहर से नहीं डालेंगे उसको, खुद को खाना शुरू हो जाती है। ओके, सो इफ यू ये टेक अ चीज़, एग्जांपल कि आप ब्रेकफास्ट से शुरू करें 8-9 बजे, ब्रेकफास्ट, एक हाँ, बच्चा जो है ब्रेकफास्ट या एक टिपिकल ऑफिस वाला ब्रेकफास्ट है भाईजान, अंडा पराठा चाय, हमारी कॉम का टिपिकल ब्रेकफास्ट है, ठीक है, कहीं भी चले जाएं अंडा पराठा चाय। अब अंडे में करना क्या है, नॉन स्टिक फ्राइंग पैन लेना है भाईजान, ठीक है, उस पर करना है 1/2 टीस्पून से ब्रश ऑयल, ऑलिव ऑयल कर लें, ये वेजिटेबल ऑयल कर लें, अगर नहीं है वेजिटेबल ही ऑयल अवेलेबल है, महंगा होता है ऑलिव ऑयल, यही कर लें भाईजान, क्वांटिटी कम करनी है ना। 1/2 टीस्पून डालें, उसको स्प्रेड करें, उस पर बनाएं आप एग्स, उसमें बनाएं, उसके साथ पराठे को रोटी में तब्दील करें, उसमें से तेल उड़ा दें, नहीं भी उड़ाना, अगर आपकी कैलोरी में फिट होता है फिर उसमें मक्खन यूज़ कर लें, ठीक है, बटर यूज़ करें। ये वेजिटेबल ऑयल से बटर इज़ वे बेटर, मार्जिन नहीं, बटर। व्हाट अबाउट देसी घी? देसी घी यूज़ करें, बिल्कुल यूज़ करें, अगर अवेलेबल है। आजकल अवेलेबल नहीं है ना, आजकल तो एसेंस वाला मिलता है, बनास्पति में जो है ना एसेंस डाल के देसी घी बन गया हुआ है, तो देसी घी मुश्किल है मिलना, बटर फिर भी अवेलेबल होता है, मिल जाता है। ये करें। चाय पिएं, दूध बुरी चीज़ नहीं है, उसके अंदर जो एक्स्ट्रा चीनी है ना वो बुरी चीज़ है, वो उसको बहुत ज़्यादा बढ़ा देती है। और एक चाय के कप में
80 से 120 कैलोरीज तक होती हैं। ये लोगों को पता नहीं है। अब मुझे बताएं कि आपने 6 कप चाय के दिन में पी लिए। मैं एक बंदे को डाइट प्लान देता हूं और वो उसका वजन गिर ही नहीं रहा, उसके रिजल्ट्स आ ही नहीं रहे, फैट ड्रॉप हो ही नहीं रहा। हफ्ते बाद मैं पूछता हूँ यार क्या करो, डाइट तो मैं पूरी कर रहा हूँ एकदम जबरदस्त। उसके बाद पता चलता है अचानक कि भाई यार मैं जो है ना दिन में 4-5 कप चाय पी लेता हूँ, वो मेरी बीमारी है। जालिम इंसान, 500 कैलोरी एक्स्ट्रा ले रहे हो, तुम कैसे बर्न करोगे? नहीं तो तुमने कैलकुलेशन का बेड़ा गर्क कर दिया। तो ये चीजें जो एक्स्ट्राज हैं, चाय की चुस्कियां, ग्रीन टी पी लो यार, ग्रीन टी पी लो आर्टिफिशियल 0 कैलोरी स्वीटनर डाल के, 0 कैलोरी ड्रिंक है, आपकी ठरक भी पूरी हो जाएगी, ठीक है। और आपका जो है वो दूसरी बात, कैफीन कोई अच्छी चीज़ तो नहीं है जितनी एक्सेसिव हम यूज़ करते हैं। क्या हमें चाय पिला दो, हमें चाय पिला दो, ठीक है। मैं खुद बहुत बड़ा चाय का शौकीन हूँ, लेकिन मुझे पता होता है कि जब मेरी लिमिट क्रॉस हो रही है, मेरा स्लीपिंग पैटर्न डिस्टर्ब हो रहा होता है, तो मैं चाय को, कॉफ़ी को कट डाउन करता हूँ। छोटे छोटे बच्चे कॉफ़ियों पे लगे हुए हैं। अच्छा, ये भी ना ट्रेंड फॉलो हो रहा है, कॉफ़ी पी लो क्योंकि गोरा पी रहे हैं। स्नैप, ठीक है, हाँ, स्नैप लगानी है स्नैप ना, लगानी है, कॉफी के साथ, स्टोरी लगानी है इंस्टा कॉफी की। के साथ। अभी और अभी अभी टिम हॉटन यहाँ पे आया नहीं है, ठीक है, और लोगों को जो है ना कब इस्लामाबाद आया कि हम कॉफी पीने। ओ जालिम के बच्चों, 1200 रुपए की कॉफी कौन पीता हुआ है? मुझे तो जहर लगती है इतनी महंगी कॉफी, ठीक है, लेकिन स्नैप के लिए। नहीं, ट्रेंड है ना, वही ट्रेंड तो तो फॉलो बात है ना करना है ना यार। अब। अल्लाह करे मैं किसी दिन हेल्थ का ट्रेंड बनाऊं, मुझे भी फिर ट्रेंड की तरह फॉलो नहीं, करें। अभी अभी माशाल्लाह काफ़ी रील्स आपकी वायरल हो रही हैं। कोशिश कर रहा हूं मैं कि यार ट्रेंड बनाऊं इन चीजों को। यू डूइंग अ वेरी गुड जॉब। अच्छा, नाउ ब्रेकफास्ट तो बड़ा सिंपल हो गया, ठीक है। मूव टूवर्ड्स लाइक लंच और स्नैक और समथिंग। अब 12 से 1 के दरमियान तो ऑफिस ब्रेक चल रहा होता है, या यूनिवर्सिटी वालों का भी ब्रेक चल रहा होता है, देन व्हाट दे शुड डू? देखें, अब उसमें ये होता है कि आप मील प्रेप तो एक ऑप्शन है। अगर तो मील प्रेप नहीं कर सकते, ऑफिस में आ गई हैं चीज़ें, ठीक है, आपके पास ऑप्शन पड़े हैं कि भाई मैं तेल से तुने हुए चावल पड़े हैं बिरयानी, वो खाऊं, या मेरे पास नान और सालन पड़ा हुआ है, तो आई वुड प्रेफर कि आप नान लें, ठीक है, और उस सालन में से कोशिश करें कि जो ऑयल नज़र आ रहा है ना विजिबली, उसको साइड पे करें, और उसको नान को भी आधा करें, क्योंकि आपके पास कोई पैमाना तो नहीं है ना, तो आपने आई बॉल करके कंट्रोल ही करना है, पोर्शन कंट्रोल। तो उसको उस तरह खाएं, रादर देन कि ऑयल उसमें से बिरयानी में से तो निकाल नहीं पाएंगे आप, एक एक चावल के साथ चिपका हुआ है, आपने मजे लेके खा लेना। वो 1 टीस्पून आपको पता नहीं कितनी महंगी पड़ेगी, आपको पता है। एक तो अंडर एस्टिमेट इतना करते हैं ना चीज़ों को कि हमें पता ही नहीं क्या खा रहे हैं। तो इससे अच्छा है कि नान में कम से कम एक्स्ट्रा तेल तो नहीं डला हुआ ना, प्योर आटे का ही बना हुआ है, सफ़ेद है, जैसा भी है, जो भी है, आटा ही है ना, एक्स्ट्रा तो नहीं है कुछ। कम से कम वो आधा खाओ और उसका तेल साइड पे करो, ये आपने कर लिया। पानी पियो उसके साथ। अब पानी 1 गिलास अगर आप भर के पी लेते हैं थोड़ी देर पहले, आपका पेट ऑटोमेटिकली थोड़ा फुल हो जाएगा, आप उतना खा नहीं पाएंगे। ये एक और हैक हमें मिल गया। ये हैक है, पानी हमारा इतना बड़ा हैक है। मतलब मेरे जिम वाले देखते हैं कि यार कि मेरी वो इतनी बड़ी बॉटल होती है 2 लीटर की, वो दिन में भी जो है ना वो 3 से 3.5-4 बोतलें मैं उड़ा जाता हूँ, ठीक है। उससे एक प्रॉब्लम ज़रूर होती है कि मैं भागता हूँ वॉशरूम, लेकिन उससे फ़ायदा क्या होता है, मेरे स्टेप ज़्यादा हो रहे हैं, मैं ज़्यादा जो है वो अपने आप को, अरे वो क्रेविंग्स भी बहुत कम हो जाती है ना। क्रेविंग्स कम हो जाती है ना। मुझे जब क्रेविंग हो रही है, मैं पानी दबा के पीऊँगा, पेट फुल होगा, थोड़ी देर बाद वॉशरूम भागना ज़रूर पड़ेगा, लेकिन ये चीज़ होगी। तो पानी को आप इस्तेमाल करें। ये जो पुराने लोगों का होता है कि यार पानी नहीं पीना पहले, बाद में नहीं पीना, कोई फ़र्क नहीं पड़ता खास। ये साइंस इसको कोई नहीं कहती, पानी अंदर जाएगा वो बाहर ही निकलना वो अंदर जाके कीचड़ नहीं बनाएगा कि फैल जाएगा। तो पानी का इस्तेमाल करें, उसके साथ सलाद खाएं। सलाद इज़ वेरी गुड, फाइबर इनटेक बहुत कम है हमारी आवाम में। यानी अगर इसकी वजह से- मजबूरी के तहत अब आपको नहीं मिल रहा, कैफ़ेज़ हैं और आपके पास नहीं है कोई हेल्दी ऑप्शन, मील प्रेप आप कर नहीं सकते, तो ये है कि कंट्रोल कर लें अपने पोर्शंस को, हाँ, अपने फोकस कर लें, थोड़ा सा सैलेड की तरफ ज़्यादा कर हाँ, लें। अपनी भूख को उधर से मिटाएं ना, आप ऑटोमेटिकली फुल हो जाएंगे भाई। खा के देखें कितना बड़ा बोल ग्रीन सैलड्स का, कैलोरीज भी इतनी, 50 कैलोरी में इतना बोल बन जाता है, ठीक है। और उसके साथ तो आप आधा नान खाएं और सालन में से तेल निकाल के आप जो खा लें। तो एक किस्म का आप अगर थोड़ा सा आई बॉल के ऊपर फोकस करेंगे ना कि यार अपनी आंखों का इस्तेमाल कर रहा हूँ और तेल निकाल रहा हूँ, माइंडफुली हाँ माइंडफुली खाएं चीज़ें। हाँ, और ये प्रोटीन जो है वो चलो चिकन से या जो भी चीज़ है उससे मैं ले लेता हूँ, तो गुजारा आपका चल जाएगा। दिस इज, अच्छा एक और चीज़ मैं मेंशन करूँगा, दिस इज बेयर मिनिमम ना, बेयर मिनिमम, ये हम बेयर मिनिमम की बात भाई, कर रहे खुदा हैं। का वास्ते इससे ज़्यादा क्या दूं? और अब दुआ दूं? और हम क्या कर सकते हैं, दुआ मतलब दे सकते हैं इधर बैठ के। तो अच्छा स्नैक्स की तरफ आए। अच्छा, ऑफिस में ये भी बड़ा कल्चर है ना, चाय एक बंदा ऑर्डर करता है, सारे सर शुरू चाय कर तो देते ऑर्डर हैं। करता है, कोई चने लेके आया हुआ घर से, तो उससे भी यार कहा ना चने खा, उधर से फक्का मार लिया, ठीक है। कोई बिस्किट खा रहा था, आधा बिस्किट खा लिया। आपको नहीं पता कि आप एक छोटी छोटी मंचिंग से दिन अपने पूरे में 500-600 कैलोरीज एक्स्ट्रा खा रहे हैं, और वो आपकी प्रोग्रेस वाढ़ रही हैं।
तबाह कर रही और है। शाम को जब मैं ऐसे करूँ ना सर, खुदा की कसम मेरी जो है ना प्रोग्रेस रुक जाती है मेरे जैसे बंदे की, और मैं मुझे परेशान होता हूँ यार, डाइट तो की थी सारा दिन। और ये स्नैक्स की हम बात करें तो ये बड़ा कॉमन कल्चर है ना कि जब लाइक 4 बजे 3 बजे ऑफिस के अंदर, क्यों हमारा भी इधर ऑफिस चल रहा होता है, हाँ देख रहे होते हैं, चाय या कोई मीठी चीज़ मंगवा ली हाँ, जाती है और ये सब किया जाता है, तो उधर से बहुत बड़ा एक, जैसे कहते हैं ना कि कैलोरी, हमारा जो काउंट है वो कहाँ से कहाँ निकल जाता बेड़ा है। गर्क कर दिया आपने ना, आपने तो बेड़ा गर्क कर दिया उसका, आपने बचाया ही कुछ नहीं पीछे। अच्छा, अब हमारा ब्रेकफास्ट हो गया, लंच हो गया, स्नैक वाला टाइम हमने किसी तरीके से गुजार लिया। अच्छा, वैसे कोई हेल्दी स्नैक्स अगर आप सजेस्ट करना चाहें? अ पीस ऑफ फ्रूट, अगर आपको जो है ना फ्रूट से इस तरह कोई इंसुलिन के मसले नहीं है, डायबिटिक नहीं है, आप कुछ नहीं है, अ पीस ऑफ फ्रूट इज़ द बेस्ट और स्नैक। 80% जो है वो यूथ को तो पसंद ही नहीं है ना फ्रूट, हाँ, तो फिर क्या सजेस्ट अ करेंगे? पीस ऑफ फ्रूट, हम्म। एक पीस ऑफ फ्रूट, एक बोल ऑफ फ्रूट नहीं बोला मैंने, ठीक है? एक पीस मीन्स एक मीडियम साइज एप्पल, एक मीडियम साइज बनाना, एक मीडियम साइज कोई और भी फ्रूट, लेकिन व्हाट अबाउट मीडियम ड्राई साइज। फ्रूट्स? ड्राई फ्रूट तो हमें जो है ना, हम ड्राई फ्रूट को ऐसे फके मारते हैं जैसे जो है ना वो सबाब का काम है। अच्छा, मतलब मूंगफली इतनी जैसे खाई जाती है, हैं? पीनट्स इस तरह खाई जाती हैं, ओ भाई सर्दियों में तो भाई वो जो वैसे ही यार, बैठे चलते खाते हो, बस हाँ एक तोड़ी मतलब वो डाल दी। ऐसा स्नैक है कि जिसको हम कंसिडर ही नहीं करते कि हमने कुछ खाया भी था। हालांकि आप अगर जब देखें तो इतना कैलोरिक डेंस होता है, उसमें फैट्स होते हैं भाई, और 1 ग्राम फैट में 9 कैलोरी होती हैं एज कम्पेयर टू प्रोटीन एंड कार्ब। इट्स गुड, ठीक है, लेकिन लिमिट में खाओ ना। हाँ, इट्स हेल्दी इट्स बेसिकली, वेरी हेल्दी, ये इट्स फैट वेरी बहुत हेल्दी हेल्दी, है, मतलब वो सबसे अच्छा है। लेकिन लेकिन हिसाबी तरीके से। अच्छा, अब हमने आते हैं, अगर डिनर की तरफ आते हैं, पहले तो एक टाइम बताएं जो इवन कि हम लोग भी देख रहे होते हैं, क्योंकि बहुत से ऑफिस का रूटीन होती है कि लेट नाइट मीटिंग्स भी चल रही होती हैं, हाँ, बिजनेस डेवलपमेंट चल रही होती है, मैं खुद सुबह 4 बजे खाना सोता हूँ। खाना बहुत जो है ना वो लेट कर देते हैं, हम डिनर टाइमिंग्स को हाँ मैनेज नहीं कर पाते, लेट कर हाँ, देते हैं। एक तो ठीक टाइमिंग भी बता दें किस टाइम डिनर करना भी चाहिए, और डिनर में क्या खाया जाए, क्या प्रेफरेबल होगा कि ईजिली हम खा लें। अब हम देखें, ये नहीं कहेंगे कि सैलड खा लें, हम ये नहीं कहेंगे नहीं कि नहीं, यार ज़बरदस्ती अब आप अपने लिए कुछ स्पेशल मील ही बनाएं। अच्छा, जो घर में बन रहा है, क्योंकि और भी लोगों ने खाना है, हर कोई तो नहीं अफोर्ड कर सकता कि स्पेशल हमको मील प्रेप किया जाए। जाहिर है अफोर्डेबिलिटी की भी हाँ, बहुत मसला है। अफोर्डेबिलिटी की बात है। दूसरा, अब एक फैमिली मेम्बर है, 15 बंदों की फैमिली है, अब वो एक बंदे के लिए स्पेशल खाना तो कोई नहीं बनाएगा, तो अब वो खाना मिल रहा है, उसमें क्या एहतियात करें और किस टाइम खाएं, ये भी थोड़ा सा बताएं। देखें लेट्स सपोज मेरी जैसे रूटीन होती है, ठीक है, मैं अगर डाइट कर रहा हूँ तो मैंने 4 बजे सोना है, सुबह 4 बजे, ठीक है, क्योंकि मेरा साइकिल इस तरह सेट हुआ हुआ है कि मैंने काम पे जो है वो 2 बजे आना है, 12 बजे उठना है, ठीक है, 12 से 10 बजे तक ड्यूटी देनी है। डिपेंड्स ऑन योर डे लाइफ स्टाइल, आपका जो भी साइकिल सेट हुआ हुआ है। 8 घंटे नींद के बाद आप जब उठते हैं तो आपकी सुबह ही होती है। आपने जो अपना आखिरी मील है उसको समझें कि आप 2-3 घंटे पहले तक बचा के रखें। अगर आपने जल्दी खा लिया तो चांसेस आ रहा यू विल बिंज ऑन द फूड, आपके पास जो भी पड़ा हुआ है घर पे, पर आप उस पर बिंज करेंगे, नंबर वन। दूसरी बात, बिंजिंग से याद आया कि आपके घर में जितना ज़्यादा जंक फूड होगा उतना ज़्यादा चांसेस हैं कि आप बिंज करेंगे, उतना ज़्यादा चांसेस हैं आप डाइट रूइन करेंगे। मैं जब भी अपनी चीज़ों, जब मैं शादीशुदा नहीं था, मैं अपने घर में स्नैक्स नहीं रखता था। मेरे घर में ओट्स होते थे, अंडे होते थे, डब रोटी होती थी, बस। फ्रिज मेरे पास था नहीं, तो चिकन भी डेली आता था। ये चीज़ें होती थी लिमिटेड अमाउंट में, ताकि मैं बिंज कर ही ना पाऊँ, होता ही नहीं। और फिर अपने मील को मैंने जिस तरह करता था कि लास्ट मील इतनी देर तक हो कि मुझे जो है ना फिर भूख ना लगे। फिर उसके बाद आपने अपने आखिरी मील जो है हमारे, हमने, क्योंकि एक तो ये तो हम तो, एक तो वो ये एशियन जो ट्रेडिशन है ना, कल्चर है हमारा, खाना है, खाने के बाद मीठा भी खाना है, हम्म। और रात को भी खाते हैं, दबा के खाते हैं। दाल चावल बहुत अच्छा मील है हमारा, ठीक है, कोई डाउट नहीं उसमें, लेकिन उसमें जो है ना कार्ब्स से भरपूर होता है, कोई पैमाना नहीं है। दाल में भी कार्ब्स हैं चावल में भी 70%, कार्ब है। चावल तो है ही पूरा कार्ब। वो जालमो, मतलब आप लोगों ने वो अच्छा मील तो है, तड़का लगा के दाल को उबले हुए चावल पे डाल दिया आपने, लेकिन उसमें वो बैलेंस तो नहीं किया ना आपने। अच्छा, कभी सोचा ही ज़्यादा मरीजों को भी खिलाया जाता है और भर भर के साथ अचार खिचड़ी तो डाल के चले, दे वो देते खिचड़ी हैं। तो चले, वो तब खिलाते हैं ना, खिचड़ी और दलिया मरीजों के लिए रखा होता है, ठीक है। मैं तो दलिया को मरीज की तरह नहीं खाता, मैं तो रोज ही खाता हूँ। वो इसलिए खिलाता है कि वो सॉफ्ट होता है स्टमक पे, मतलब वो, मतलब ये होता है कि इजी नहीं, अगर डाइजेस्टेबल हम होता है। स्पेसिफिकली दाल चावल की भी बात करें ना, हाँ तो उसका भी कॉन्सेप्ट है कि यार इसका ना स्टमक अपसेट है, तो इसको ना दबा के कार्ब डाल दो हाँ, इसके क्योंकि अंदर। वो सिंपल कार्ब्स होते हैं ना, तो वो डाइजेस्ट कर लेता है बंदा आराम से, तो वो तो स्टमक का कुछ और फैक्टर है ना। लेकिन हम जब कैलोरीज की बात करें स्पेसिफिकली, ठीक है, वो आप देखें तो फिर वो उस पर जस्टिफाई नहीं होता। वो आप जो है ना वो बेड़ा गर्क कर रहे हैं, आपने, आपको पता ही नहीं आपने कितना खाया, आपने सिर्फ ये देखा कि पेट फुल हो रहा है। अपने पेट फुल होने से पहले थोड़ा सा अपने दिल को मार के ब्रेक लगाएं और थोड़ी देर बैठें। मैं आपको 100% गारंटी देके कहता हूँ, आपको आपकी भूख थोड़ी देर बाद मर जाएगी, आप खा नहीं पाएंगे। और दूसरी बात,
स्लो खाएं, तेज़ ना खाएं। मतलब मैं तो तेज़ खाता हूँ, मैं ये प्लीज़ ज़रूर कर रहा हूँ, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मेरे पास टाइम नहीं होता। कोशिश करें जितना स्लो खाएं। उसके बाद टेबल स्पून की जगह अगर आपकी डाइट कम है, आप टी स्पून यूज़ करें, दिमाग को चकमे दें क्योंकि टी स्पून खाते हुए कम आता है उसमें, तो आपको ज़्यादा देर लगेगी। मैं खुद ये हैक यूज़ करता हूँ। ये हैक्स मैं हैं। अगर कभी चावल खाने पड़ जाते हैं हाँ तो आई यूज़ टी स्पून हाँ, टी स्पून यूज़ या करें, फोक कम यूज़ आएगा करता ना। हूँ। हाँ, फोक में यूज़ कर फोक लेता यूज़ हूँ करें, हाँ, कि यार वो गिर कम जाता है आएगा। थोड़ा सा, वो बीच में हाँ हो जाता है कि चलो कम आ रहा है ना वो हाँ आपके पास स्नैक। तो मेरे ख्याल में अगर हम डिनर की भी बात करें तो उसमें भी यही है कि यार हाँ। जितना हम कट डाउन कर सकते हैं, लाइक कार्ब्स लंच। देखें कार्ब्स और शुगर कम रखें, क्योंकि रात को जितना इंसुलिन को स्पाइक करेंगे ना, उतना ज़्यादा ये है चांसेस, इंसुलिन जितना डाउन रहता है ना, आपकी नींद भी उतनी अच्छी होती है। इंसुलिन स्पाइक करके आप सोएंगे, आपकी नींद जो है ना बेचैनी वाली गुजरेगी। और दूसरी बात यह है कि आप कोशिश करें कि अगर आपने मील खा भी लिया ना, ठीक है, उसके बाद अगर आपको लग रहा है आपने हैवी खा लिया है, 25-30 मिनट की वॉक पे चले जाएं, ताकि आपका इंसुलिन थोड़ा सा नीचे आ जाए। उससे वो डाइजेस्ट नहीं होगा, अच्छा, जस्टिफाई नहीं हो रहा। और जो लोग इस कह रहे हैं कि ठंड होती है रात को वॉक नहीं होती, तो शायद रूम में या अपने यार लॉन्ज में किसी भी जगह कर सकते हैं, कोई भी एक्टिविटी कर ये सकते हैं। इतने बड़े एक्सक्यूजेज हैं, यू हैव नो आइडिया। मैंने अपने जो है ना कमरे में, ठीक है, कमरा मेरा समझें कि अब क्या आइडिया दूं, जिसमें एक बेडरूम लगा हुआ है और थोड़ा सा वॉक करने की जगह, जिसमें मैं 5 कदम लूँ और मुझे वापस मुड़ना पड़े, उतनी जगह में भी मैंने कानों में एयरपॉड लगा के जो है ना वो चीज़ें पॉडकास्ट सुन के, ठीक है, तो मैंने अपने स्टेप्स पूरे किए हैं, मैंने वॉक की है। एक्सक्यूजेज की तो एक्सक्यूजेज मन आरामी तो होता है टेर ठीक है। टिपिकल हमारे वो आपने हिंदुओं को याद दिला दिया ना, हाँ, हरिपुर वाली हरिपुर वो करने वाली। अच्छा, जिंदाबाद। अगर हम बात करें फाइनल क्लोजिंग रिमार्क्स की, तो एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। नो डाउट एक्सरसाइज के बगैर तो कुछ भी सर नहीं कर सकते। बेसिक चीज़ है, सपोर्ट सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करेंगे तो जिंदा रहेंगे पसीना ज़्यादा। गिरेगा, थोड़ा हाँ स्वेटिंग होगी, हाँ, थोड़ा थोड़ा मशक्कत करें ना आपकी मेरी कैलोरीज जान। बर्न होंगी थक तो के जब निज़ाम घर चलेगा। जाएंगे तो लड़ाई भी कम करेंगे हाँ, नींद भी अच्छी आएगी, नींद भी अच्छी आएगी। पुरसकून। तो एक्सरसाइज टिप्स दें। अब मैं ये नहीं कहूँगा कि आप एक एक एक्सरसाइज का नाम लेके बताएं, लेकिन एक्सरसाइज की कुछ ऐसी टिप दें स्पेसिफिकली 18 to 30 ईयर्स। देखें ना, बहुत यंग बच्चा है कि कहें यार इसको ये मसला हो जाएगा, और ना ही कोई बहुत बूढ़ा आदमी है कि हम कहें यार ये तो कर ही नहीं सकते बेचारे को, इसका मसला तो उसका मसला शुरू हो जाएगा। सो बड़ी अच्छी ये एज ग्रुप है, इसको एक्सरसाइज टिप्स क्या देंगे अगर 1 2 3 देना चाहें तो? अभी ये बात करूं तो सबसे पहले, अब उनको एक्टिविटी का मसला तो है नहीं, मैंने जैसे कॉलेज वालों को बता दिया, ठीक है, यूनिवर्सिटी वालों को। जो दूसरे जॉब वाले हैं वो पहले तो अपने आप को एक्टिव रखें, अपने स्टेप्स काउंट करें, अपने दिन में जो मैंने हैक्स बताए हैं वो करें, और अपने कोशिश करें कि 7-8 हज़ार स्टेप्स सोने से पहले उनके हुए हुए हों। मेरी कोशिश ये होती है कि मेरे 10 से 12 हज़ार हों रेगुलरली। ताकि उससे होता क्या है कि आप अपना एक विंडो क्रिएट कर देते हो। आपने कुछ एक्स्ट्रा खा भी लिया है ना, तो आप मेंटेन रहोगे। मेंटेन रहना भी बड़ी बात होती है, कट डाउन करना तो बहुत वो दूसरी है। हम डेली बेसिस पे भाईजान बढ़ते जा रहे हैं, डेली बेसिस पे। मैं नहीं कहता कि साइकोपाथ बन जाओ कि मेरी तरह जो है वो रोज स्केल पे चढ़ो। मैं तो रोज अपना वजन देखता हूँ ताकि मैं बैलेंस रखूँ, ठीक है, मुझे तो बीमारी है ना लेकिन सबको मैं नहीं कहता, सबके लिए वो जो है ना वो ह्यूमनली पॉसिबल चीज़ नहीं है। तो ये चीज़ करें, एक तो एक्टिव रखें। दूसरी बात, पुराने वक्तों की एक्सरसाइज मैंने बताई हैं भाई। पुशअप और स्क्वाट में क्या जाता है 4x4 की जगह पे? वो अगर आप डेली, अगर आप जो है ना 4-4 सेट्स करके उसके 12 रिपीटेशन करके डेली कर लें, पुशअप एंड स्क्वाट्स। बस सिंपल सी स्क्वाट्स बात को है। हम एक्सप्लेन कर देते हैं, उठक बैठक। उठक बैठक, हम्म। ठीक है, नहीं हो उठक बैठक हो रही, कुर्सी रखें पीछे, कुर्सी पे बैठें फिर उठें, कुर्सी पे बैठें फिर उठें। सिंपल फॉर्म्स हैं, कुछ थोड़ा सा तो यूट्यूब पे जाके खुद रिसर्च कर लें। मैं इधर वीडियो जो है ना डेमोन्स्ट्रेट तो नहीं कर सकता पॉडकास्ट में नहीं, बैठ हम के। कहते हैं तो हम इधर ऊपर आपकी वीडियो भी चला देते हैं कि यार हाँ ये मेरी, क्या है। बल्कि हाँ वीडियो लगा दें कि भाई उनको समझ आ जाए कि भाई किसी मैं का भला exercise- हो जाए। किसी का भला हो जाए। मैं बैठा ही भला करने हूँ, मुझे थोड़ी ना पैसे मिल रहे हैं। तो अच्छा, पुशअप, स्क्वाट्स और इसके अलावा कुछ 2-3 एक्सरसाइजेस बताएं ना कि यार ये तो कम अज़ कम करें ना। दिस इज़ द बेयर मिनिमम कि ये करोगे तो कम अज़ कम आपकी बॉडी फ्लेक्सिबल रहेगी या अच्छी रहेगी, या कुछ आप एक बेहतर कर स्ट्रेचिंग की रूटीन थे कि एक और बात जो है, मोबिलिटी हमारी बहुत मसला है। मोबिलिटी नहीं है हमारी बॉडीज में। मेरे पास जितने क्लाइंट्स आते हैं उनकी मोबिलिटी नहीं होती, ठीक है, जिसकी वजह से कमर में दर्द निकल रहे हैं, ठीक है, ये शोल्डर बड़ी में दर्द young निकल age रहे हैं, यंग एज में, बहुत यंग एज में भाईजान। मतलब एक तो होता है ना कि भाई 30 क्रॉस किया तो तब अर्ली 20s में उनको दर्दें निकल रही हैं, घुटनों में दर्द हो रहे हैं, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है और स्ट्रेंथ नहीं है। अपनी मोबिलिटी पे काम करें, मोबिलिटी की कुछ एक्सरसाइजेस देखें जो रेगुलर बेसिस पे जब आप उठते हैं सुबह। दूसरी बात एक और मैंने कहनी थी कि आप कोशिश ये करें कि अपने वर्कआउट्स को, अपनी चीज़ों को सुबह पे रखें जब आप उठते हैं, बिकॉज दैट्स द बेस्ट वे। क्योंकि उसके बाद आपके पास कोई एक्सक्यूज ही नहीं बचेगा। आपने, यू हैव डन द जॉब, आप जो मर्जी करें पूरे दिन में, अब आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैंने ये चीज़ खुद की थी। जब मुझे मसला आ रहा था कि यार दिन में काम है, ये वो है, सब कुछ है, मैंने अपने सुबह 5 बजे उठता था,
ठीक है, 5 बजे उठ के मैं 6 बजे जिम जाता था, 7 बजे वापस आके 8 बजे अपने काम शुरू। ये करें, आप अपनी चीज़ को अर्ली रख लें, सुबह करेंगे। दूसरी बात यह कि एक आपको एक स्टार्ट मिल जाता है, फ्रेश स्टार्ट, ठीक है, एक किक स्टार्ट कह लें, जो भी कह लें, एक जो है ना वो इंस्टेंट जो है वो आपको बूस्टर मिल जाता है सुबह सुबह। अच्छा, बड़ा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर ये है कि अक्सर लोग ये कहते हैं कि भाई हम ठीक है सुबह मॉर्निंग वॉक पे निकलते हैं, जॉग पे निकलते हैं, बट उसकी वजह से ना सारा दिन फटीग में रहते हैं, दैट्स नॉट थकावट रहती है। वो क्या है? प्रॉब्लम ये है कि उनका ना क्या कहते हैं, स्लीप साइकिल अच्छा है, नींद पे नींद को अंडर एस्टिमेट किया हुआ है, ठीक है, हाइड्रेशन, उसके बाद न्यूट्रिशन, उनकी जो खुराक है उसमें इनफ जो है वो न्यूट्रिएंट्स नहीं है जो उनकी बॉडी को रिकवर करवा पाए। तीसरी बात, वॉक कभी भी आपकी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग को सब्सिट्यूट नहीं करती मेरी जान, इसीलिए तो बोलता हूँ स्क्वाट्स और पुशअप्स बेयर मिनिमम है, और पुलअप्स अगर कर सकते हैं तो। नहीं, लेकिन ये जो फिनोमेना है ये तो बड़ा कॉमन है, शायद आपने सुना भी होगा ना, जब आप कहते हैं मॉर्निंग वर्कआउट करें, लोग कहते हैं ठीक है हम करते हैं। ये चीज़ मैंने खुद भी फेस की थी एक टाइम के ऊपर, जब मैं मॉर्निंग वर्कआउट्स करता था तो बहुत अच्छा कर लिया, 1.5 घंटे का सेशन लगा लिया, बट जब हम अपनी डेली रूटीन की एक्टिविटीज निकलते थे ना, थकावट जिसे कहते हैं ना, थकावट हो जाती, फटीग हो जाती थी। ये नॉर्मल है, ये टाइम के साथ ठीक हो जाती है, या ये बॉडी रेजिस्टेंस दे रही होती है और फिर बाद में चीज़ें नॉर्मल हो जाती हैं? क्या होता है ये? पहला एक हफ्ता 2 हफ्ते तो वैसे ही बॉडी जो है ना उसके लिए शॉक होता है, वो तो एक समथिंग एल्स। लेकिन अगर आपको कांस्टेंट फटीग हो रही है तो मसला ये है कि आप जिम में जाके ट्रेनिंग माइंडफुली नहीं कर रहे, आप अपने ऊपर वजन लाद रहे हो, अपने आप को ओवर फटीग कर रहे हो, जिसकी वजह से आपकी रात को रिकवरी नहीं हो रही। मतलब हैवी वेट्स, मैंने हमेशा कहता हूँ हैवी वेट्स तो चीज़ नहीं होती ना, आप माइंडफुली करो ट्रेन। ट्रेनर्स किस लिए खड़े हैं, वो आपको माइंडफुली ट्रेन करना सिखाएं। ऑनलाइन किस लिए जो है ना वो चीज़ें पड़ी हैं, उनसे सीखो, आप माइंडफुली ट्रेन करो। जब आप माइंडफुली 20-25 मिनट भी ट्रेन करते हो दैट इज मोर देन इनफ, बाकी आप न्यूट्रिशन से कंट्रोल करो। प्रॉब्लम यही है ना कि वो लोग जिम अगर जा भी नहीं, वो फटीग क्यों फील कर रहे हैं ओवर द टाइम, क्योंकि वो रिकवरी नहीं हो रही। रिकवरी को इतना अंडर एस्टिमेट किया जाता है कि उनकी स्लीप या तो पूरी नहीं है या तो स्लीप की क्वालिटी अच्छी नहीं है। तो आप अपनी स्लीप और अपनी ट्रेनिंग को ध्यान में रखते हुए कि यार वो ट्रेनिंग माइंडफुली है भी कि नहीं, मैं अगर कोई मसल कर रहा हूं तो मैं खाली जॉइंट को तो नहीं थका रहा, हड्डियां तो नहीं खाली तो थका के आ रहा। तो ये चीज पे फोकस करने की बहुत जरूरी है। बहुत सारे लोग 2-2 साल के मेरे पास आते हैं, कहते हैं हम तो 2 साल से जिम जा रहे हैं। मैं कहता हूँ मेरे साथ ट्रेन करोगे यू विल स्टिल डिस्कवर अ न्यू वर्ल्ड। माइंड मसल कनेक्शन भी जो कुछ है ना, और चीज होती है भाई, इंपॉर्टेंट रह जाता है। माइंडफुली कुछ और ट्रेनिंग होती है। तो मेरे ख्याल में आज हमने बड़ा अच्छा एक रैप अप किया है इसके साथ कि कैसे ये जो एज ग्रुप है, जो कि बेसिकली हमारा अपना एज ग्रुप है कि 18 to 30 जो है, हम कैसे फिट रह सकते उसमें हैं। अगर आपकी शादी भी होती है तो शादी के साथ भी स्टिल लाइफ विल प्रीटी मच बी द सेम। मतलब मेरी भी तो लाइफ शादी हुई भी है, काम फिर भी वही कर रहा हूँ, वही रूटीन होती है, प्रीटी मच सेम ही है, ठीक है। तो उसमें आप यही चीज़ रूल्स अप्लाई कर सकते हो जब आप ऑफिस में हो, स्टेप्स करो, अपनी ये चीज़ें हैक्स करो, ठीक है। उसके बाद घर आओ तो फिर यार फिर आपको हैबिट्स डेवलप करनी पड़ेगी ना मियाँ बीवी को, हेल्दी खाना पड़ेगा। ऐसा ही है। अच्छा, व्हाट अबाउट द नेक्स्ट पॉडकास्ट इफ़ वी अनाउंस कि हम अब थोड़ा सा ना आहिस्ता आहिस्ता अब उन लोगों की तरफ जाते हैं जो अपनी थोड़ी सी ओल्ड एज की तरफ मेरे जाने पे जा जो है ना वो 50 का स्लॉट जो है ना, वो 40-50 का स्लॉट जो है उन्होंने भी ट्रेन किया है। 40 का स्लॉट भी इतना वो नहीं होता, जो क्रूशल होता है वो 50 से 60 में जो होता है ना डेकेड, उसमें जो है ना उनको बहुत मसले होते हैं और बड़ा ध्यान से जो है ना उनको ट्रेनिंग करानी पड़ती है और उनकी जो है चीज़ें देखनी पड़ती हैं। अच्छा, अगर हम जिक्र करें 30 to 50 के स्लॉट का, अगर नेक्स्ट पॉडकास्ट की हम बात करें ना, तो ये भी मुझे लगता है कि ऐसा है कि अगर हम ये अच्छा फेज गुजार लेते हैं तो हमारी 60s और 70s बहुत अच्छे गुजर सकते हैं। और बहुत नई स्टडी आई healthy- है, healthy नई गुजर स्टडी सकते आई है, ठीक है। जो 70s जो में जो लोग हैं ना वो 50s के इक्विवेलेंट अगर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग अच्छी करता है ना तो मसल गेन कर सकता है और ये सारी स्ट्रेंथ रिकवर कर सकता है। ये नई स्टडी है, मैं नहीं बोल रहा, जाकर रिसर्च कर लें, ये मेरी कोई बात सो नहीं। ये बड़ा अच्छा हमारा एक अगला नेक्स्ट सेशन रहेगा एंड हम ऑडियंस के साथ भी ये शेयर कर देते हैं कि जो हमारे व्यूअर्स 30 to 50 में हैं या आप किसी के साथ शेयर भी करना चाहें ये वीडियो, तो मोस्ट वेलकम आप करें, क्योंकि ये एक किस्म का नॉन प्रॉफिटेबल काम चल रहा है। हम कोई यहाँ पे पैसे लेके नहीं कुछ कर रहे, हम ये है कि गाइड कर रहे हैं जो अपने पास नॉलेज है, ठीक नॉलेज है, ये नहीं कहूँगा कि हम ब्लफ मार रहे हैं, जो जितना नॉलेज है साइंटिफिकली प्रूवन चीज़ें हैं वो आपके साथ शेयर कर रहे हैं, यहाँ आते हैं और शेयर करते हैं। So next podcast will be targeting the audience between 30 to 50. आई होप कि आप इंतज़ार करेंगे और ज़रूर देखिएगा वो भी, और ये पॉडकास्ट भी ज़रूर देखिएगा। इफ़ यू लाइक इट तो शेयर भी करें और चैनल वगैरह को सब्सक्राइब भी करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। थैंक यू।